नमस्कार। एक तारीख है जिसे आपको अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। 21 सितंबर 2025। उस दिन ना एक बहुत ही खास सूर्य ग्रहण लगने वाला है। मतलब ये कोई आम खगोलीय घटना नहीं है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और जिन्हें भी आसमान में दिलचस्पी है वो सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस ग्रहण में ऐसा क्या है? क्यों 21 सितंबर 2025 की इतनी बात हो रही है? ये कहाँ से सबसे अच्छा दिखेगा? इसके पीछे साइंस क्या है? और हाँ, इससे जुड़ी मान्यताएं वो क्या कहती हैं? चलिए एक-एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये ग्रहण आखिर होता कैसे है? देखिए, ये सब ना स्पेस में एक बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ और एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट का खेल है। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स होता क्या है? जरा सोच कर देखिए। चंद्रमा, सूरज और हमारी धरती के ठीक बीच में आ जाता है और कुछ देर के लिए सूरज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। आसमान में एकदम से अंधेरा छा जाता है, मतलब दिन में ही रात हो जाती है। कितना कमाल का नजारा होगा, है ना? इसका पूरा प्रोसेस ना सुनने में बड़ा सिंपल है। एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी और बीच में आ गया चांद। जब ये तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो होता यह है कि चांद सूरज की सारी रोशनी को रोक लेता है, उसे धरती तक पहुंचने ही नहीं देता। और बस इसी परफेक्ट अलाइनमेंट से जन्म होता है इस कमाल की घटना का। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए तो ये एक तरह से सोने की खान है। सोचिए, ग्रहण के दौरान ही उन्हें मौका मिलता है सूरज की सबसे बाहरी रहस्यमयी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, उसकी स्टडी करने का। और तो और इससे हमें स्पेस के मौसम को समझने में भी बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ग्रहण क्या है और क्यों इतना जरूरी है। लेकिन अब सबसे काम का सवाल, इसे कहाँ और कब देख सकते हैं? चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। अच्छा, जो लोग भारत में हैं उनके लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। ये ग्रहण सुबह करीब करीब 8:45 पर शुरू हो जाएगा। इसका पीक टाइम होगा सुबह 10 बजे के आसपास और फिर 11:30 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब सुबह का शो है पूरा। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। भारत में ना ये ग्रहण पूरा नहीं दिखेगा, मतलब ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसका सबसे अच्छा व्यू अगर कहीं मिलेगा तो वो हमारे पूर्वी राज्यों में, जैसे असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन दुनिया के कुछ दूसरे हिस्से हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश, वहाँ के लोग लकी हैं, उन्हें पूरा मतलब टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। और यहीं से ना ये पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ है विज्ञान और दूसरी तरफ है हमारी मान्यताएं। सोचिए, घटना एक ही है, सूरज पर लगता ग्रहण, लेकिन उसे देखने के नजरिए दो हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अगर हम अपनी संस्कृति और मान्यताओं की बात करें तो सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि इस दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत शुभ होता है। और हाँ, इस दौरान मंत्रों का जाप करना भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, यानी विज्ञान पर। और साइंस का नजरिया ना इससे एकदम उलट है। विज्ञान कहता है कि भाई ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एक खगोलीय घटना। इसमें कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं है, ये तो बस ग्रहों की चाल का एक नेचुरल और प्रिडिक्टेबल नतीजा है, बस। तो सवाल ये उठता है कि अगर इसे देखना है तो सेफ तरीका क्या है और इस मौके से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब जरा सेफ्टी और सीखने सिखाने की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे सबसे जरूरी बात, एक बड़ी सी चेतावनी है। सूरज को कभी भी सीधे नंगी आंखों से नहीं देखना है, कभी भी नहीं। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है और आपकी आंखों को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। तो फिर सेफ तरीका क्या है? देखिए, इसके लिए आते हैं सर्टिफाइड सोलर ग्लासेस। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करें। या फिर अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो उस पर एक स्पेशल सोलर फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये बच्चों को विज्ञान के बारे में बताने का एक शानदार मौका है। उन्हें समझाइए कि ये कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये तो कुदरत के नियमों को करीब से देखने और समझने का एक अवसर है।
तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो खगोलीय घटना है, ये हमें विज्ञान और हमारी मान्यताओं के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है। ये सोचने का एक बहुत अच्छा मौका है कि कैसे एक ही सच्चाई को हम इंसान कितने अलग अलग तरीकों से देखते हैं और समझते हैं।